हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन के बारे में। यानी कि फाइनली आज आपको मिलने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के 10 ऐसे क्वेश्चन जिनको अगर आप करके जाते हो आराम से पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। इवन अगर आप पूरी वीडियो को फॉलो करके जाते हो तो आप लोग टॉप भी कर सकते हो। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है। बाकी इससे पहले आपका फिजिकल का एग्जाम हुआ था, वो कैसा हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपके सारे के सारे एग्जाम कैसे जा रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताना है। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों मैं यही बोलूंगा, देखो आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों ने वीडियो पे लाइक वगैरह भी किया, शेयर भी किया है, तो आप लोग इस वीडियो को भी लाइक कर देना। इस वीडियो को लाइक में रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक, आप बहुत जल्दी इसको करा दोगे। बाकी कमेंट सेक्शन में आपको माइक्रोबायोलॉजी लिखना है, देखते भाई कितने लोगों को इसके बारे में पता है। बाकी चलिए अब अगर थोड़ा इस वीडियो के बारे में बात करें, आपको पता है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, दो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। पहली आपकी रहती है सिंपली टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो, जिसमें आपके सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, 5, 7, 10 मार्क्स वाले। तो ये वीडियो हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देन सेकंड आपकी होती है 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो। अब जो हमारे ये सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, इसके लिए 2 मार्क्स का निचोड़ हमने ऑलरेडी बना दिया है। इसकी जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा आपका जो क्रैश कोर्स रहेगा वहां पे आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि अगर एक आध क्वेश्चन आगे पीछे भी होगा तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमने आपको एज इट इज सॉल्यूशन क्वेश्चन वाइज करा रखा है। तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप जैसे इनरोल करोगे उसके अंदर जाके आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और जो 2 मार्क्स की वीडियो हो गया, सॉल्यूशन हो गया, पीडीएफ होगी, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। वहां पे आपका सिलेबस कंप्लीट है। यानी कि जो आपकी 4th 5th यूनिट है जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलती है, वो सारी यूनिट आपको जो है ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब अपने जो है क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सिंपल आपके सामने 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब 5 यूनिट है तो हर यूनिट से आपके सामने 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, गिव दी अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विद सूटेबल एग्जांपल एंड डायग्राम। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए आता है। अब बैक्टीरिया के बारे में 2 बातें हैं जो आपको यहाँ देखनी है। पहला आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, देन सेकंड आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो या तो ये पूरा डिटेल में, यानी कि मान लो लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स में 15 में आ रहा है और ये दोनों बातें आपको लिखनी पड़ेगी, या कई बार होता है कि ये सेपरेट तरीके से हमारा आ जाता है, जिसमें मोस्टली जो पार्ट है वो हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर के ऊपर आता है। तो एक आध बार ये हमारा इस तरह आ जाएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि आपको सिंपल जो है बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना होता है। अब इसमें बैक्टीरिया के बारे में सिंपल बनाया, आपने जो लेवलिंग कर दी पार्ट्स वगैरह और कर दोगे, ये आपका 5 या 7 मार्क्स में हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। देन यहाँ पे आपका आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे आपको अलग अलग क्लासिफाई करना होता है, जैसे बैकाई हो गए, कोकाई हो गए, तो इन सब के बेस पे करोगे तो आप करके आ जाना। देन सभी का जो है एक एग्जाम्पल वगैरह लिख के आ जाना, और यहाँ पे डायग्राम पॉसिबल हो, जैसे ये गोल बना दिया, स्फेरिकल शेप के हो गए, कोई हमारे सिलेंडर का सेल के हो गए, तो इस तरह आप डायग्राम बना के आ जाओगे, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन आपके बैक्टीरिया के ऊपर। देन आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन। अब देखो यहाँ पे सिंपल आपके सामने 3 छोटे पार्ट दिख रहे होंगे। अब ये इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन भी आपके ऐसे आते हैं, यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है, लेकिन हाँ एक आध बार आपको पलटवार कर सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप लोग फ्री हो, तो इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पहला पार्ट आता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के ऊपर। तो ये क्वेश्चन तो मान के चलो कि ऑल टाइम फेवरेट रहता है, कि कभी भी आपका जो है ग्रोथ करके ऊपर क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। तो ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। देन यहाँ पे ये क्वेश्चन इसके साथ में जरूर आता है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ कर्व, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये दोनों ही पार्ट, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व वाला ये पार्ट आप लोग अच्छे से जो है देख के जाना। देन सेकंड आपका यहाँ पार्ट आता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में। अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि या तो देखो आपका आएगा नहीं, 1 आध 2 साल आपको देखने को नहीं मिलेगा, या कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपका जो है 10 मार्क्स में देखने को मिल जाता है। यही रीजन है कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मिस मत करना, क्योंकि एक आध बार हुआ है कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी आपका डायरेक्टली 10 मार्क्स में आ गया है। इसको आप एक बार जरूर देख लेना। अब इसको करना क्या है आपको, अगर मान लो आप छोड़ नहीं चाह रहे हो तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है पूरा डायग्राम, वो आप एक बार बना के देख लेना। देन जो ऊपर ऊपर से नजर डाल लेना कैसे क्या होता है, और अगर मान लो कभी आ गया आप लिख के आ जाओगे, वही 5-6 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना, क्योंकि स्ट्रक्चर बना के आ जाओगे। तो ये है कि बिल्कुल छोड़ने से अच्छा है आप एक बार इस पर नजर डाल लेना। अब मोस्टली जो है यही वाला आता है आपका इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये मानो एक आध ही बार आता है, लेकिन
लेकिन मोस्टली आपका फेस वाला ही आता है। देन यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है हमारा कल्चर मीडिया के ऊपर। अब जो कल्चर मीडिया वाला पार्ट है वैसे बहुत कम ये देखा गया है और कभी आएगा तो 5-7 में आएगा। तो बस बेसिक बातें हैं जो आपको यहाँ देखनी है, जैसे हमारा कल्चर मीडिया उसको बनाने के लिए क्या क्या कंपोजिशन रहेगा, देन कल्चर मीडिया के टाइप्स हो गए। तो ये बेसिक बातें आप यहाँ देख लोगे कल्चर मीडिया के बारे में। फिर एक आध बार यहाँ पे आता है आइसोलेशन ऑफ कल्चर मीडिया, यानी कि यहाँ पे सिंबल क्या है, प्योर कल्चर के बारे में आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पे मैंने सभी के थोड़े थोड़े जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। वैसे तो आपको 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो में इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर भी मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि भाई इनको आप बिल्कुल मिस मत करना। जैसे यहाँ पे कई बार हमारा आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्कोप वगैरह आ जाता है, और आपको क्या करना है, आप कमेंट सेक्शन में माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आ भी जाती है। तो बेसिकली आपको माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप हो गए और एप्लीकेशन ये कई बार आ जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका जो फ्रीक्वेंटली बनता रहता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस आपको बताना है। एक आध बार तो ऐसा होता है कि इसको लॉन्ग में भी दे देते हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और 2-4 बातें मिला के बतानी होती है। देन एक आध बार क्वेश्चन आपका आया है डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन के ऊपर, कि जो पेनिसिलिन है उसकी खोज कैसे हुई थी, हमारी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे क्या किया था। अगर आप लोगों को ये पता है ना भाई, कमेंट करके बताओ कि इसकी बहुत इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कवरी थी, तो कैसे क्या था आप लोग कमेंट करके बताइए। देन यहाँ पे एक आध बार आता है रॉबर्ट कोच या फिर जो लुई पास्चर है उसका कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। और कई जगह आपने देखा होगा कि भाई कहीं इनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कोई हमारे एंटन जी को बोलता है। तो भाई कौन एग्जैक्टली हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कमेंट करके बताइए। और एक बात और आपको बतानी है कि ये जो हमारे लुई पास्चर थे, एक्चुअल में ये हमारे फादर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इनको हम फादर मान लेते हैं। ऐसा आखिर इन्होंने क्या किया था कि भाई इनको हम जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मान लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के 2 मार्क्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछे हैं। और इनका आंसर जो मैंने आपसे पूछा है आपको कमेंट करके बताना है, काफी इंटरेस्टिंग वाला ये पार्ट होता है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, और ये जो 2 क्वेश्चन है ये हमारे यूनिट नंबर 2nd से आते हैं। और मैं अभी क्लियर कर दूं, मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा था कि यूनिट नंबर 2nd आपके पूरे इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इसका ये मानो हर एक पार्ट आपका एग्जाम में आ सकता है। तो यूनिट 2nd आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 2nd का आपका पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। अब ये मान के चलो कि स्टेरिलाइजेशन का हर एक पार्ट आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि कुछ भी हमारा पूछा जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चाहिए वो आप देखने के लिए आए हो। तो मेनली जो हमारा आता है वो यहाँ पे आता है फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी कि फिजिकल मेथड के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। अब फिजिकल के अंदर हमारे 2 मेन आते हैं, पहला आता है हमारा मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और दूसरा आता है हमारा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। और इन्हीं के बारे में मोस्टली आता है, यानी कि मॉइस्ट हीट के अंदर आपका आता है ऑटोक्लेव वाला फंडा, और जो ड्राई हीट है इसमें आपका आता है हॉट एयर ओवन। और ये मान के चलो कि रिपीटेडली हमारे ये दोनों बार बार आते रहते हैं, कभी डायरेक्टली ऑटोक्लेव आ गया, कभी डायरेक्टली हॉट एयर ओवन आ गया, कभी डायरेक्टली इन दोनों के सीधे नाम से पूछा जाता है, कभी इन दोनों का डिफरेंशिएट भी आ जाता है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस करके आपको बताना है। तो ये मान के चलो कि ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट को आप बिल्कुल मिस मत करना। बाकी इस वीडियो के एंड में मैं आपको समराइज भी कर दूंगा कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। देन एक आध बार आपका जो है यूजिंग रेडिएशन भी आ जाता है, या अगर रेडिएशन हमारी स्टेरिलाइजेशन कैसे करती है। और इन सब के अलावा स्टेरिलाइजेशन के ऊपर 2 मार्क्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आप लोग अच्छे से करके जाना। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4th, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4th है वो भी हमारे इसी यूनिट 2nd का पार्ट है। और यहाँ पे सिंपली देखो एक आध बार ये क्वेश्चन इस तरह आया है, राइट अ डिटेल नोट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की पहचान हम कैसे करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक हमारी होती है स्टेनिंग टेक्निक। अब ये स्टेनिंग टेक्निक तो आपको पता ही है कि ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार आता है। और एक हमारे सामने होता है इम्बिस टेस्ट। तो ये दोनों ही हमारे रिपीटेडली आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि इन दोनों को ही मिस नहीं करना है। अब इनमें बेसिकली क्या आता है वो क्लियर कर दूं। स्टेनिंग जो टेक्निक है वो या तो आपकी पूरी की पूरी आएगी, यानी कि ऑल टाइम फेवरेट और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाता है। और इसमें बेसिकली आपकी ग्राम स्टेनिंग यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आती है, या एक आध बार आपकी जो है एसिड फास्ट स्टेनिंग आती है, जिसको हम यहाँ पे जील नील्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं। तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ग्राम करके चले जाओ, इसको छोड़ जाओ, या इसको करके जाओ, ये छोड़ जाओ, क्योंकि रिपीटेडली आपका कई बार एक या ये बार ये, यानी कि मान के चलो कि बार बार हमारा ये चेंज होता रहता है, एक बार ये आएगा तो एक बार ये आएगा। तो मैं बोलूंगा दोनों ही करके जाओ, आप एसिड फास्ट भी करके जाओ और ग्राम स्टेनिंग भी करके जाओ, स्टेनिंग का पूरा एक तरह से देख के जाओ। देन आपका जो इम्बिस टेस्ट आता है ये कई बार आपका शॉर्ट में आएगा, नहीं आएगा तो ये मान के चलो कि 2 मार्क्स में तो आता ही आता है। तो भाई इम्बिस टेस्ट को आप लोग हर हाल में करके जाओगे। बाकी इम्बिस टेस्ट के अंदर ना बेसिकली 5 टेस्ट आते हैं, तो वो कौन कौन से 5 टेस्ट है आपको यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग बताना है, यानी कि IMBIC पांचों का आपको बताना है कि कौन कौन से हमारे टेस्ट आते हैं। अब इसी टेस्ट को कई बार जो है बायोकेमिकल टेस्ट नाम से भी जानते हैं। तो अगर इस नाम से याद आएगा, इस जो भी आपको ये लेके आना है, एक आध बार ऐसे आता है कि राइटर टेस्ट या बायोकेमिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तब भी आपको जो है यही वाला पार्ट लेके आना है, इम्बिस वाला। तो ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यही बोला था कि यूनिट 2nd आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो दोनों क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी 2 मार्क्स वाले हमारे
हमारे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और इनको भी आपको बिल्कुल मिस मत करना है। जैसे एक आध बार आता है स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स के ऊपर आ जाता है, ये देख लेना। देन आपका यहाँ पे बायो इंडिकेटर के ऊपर आता है और ये तो ये मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन है बहुत बार आता है। एक आध बार ये इस नाम से आया है बायो इंडिकेटर फॉर थर्मल स्टेरिलाइजेशन। तो ये क्या होते हैं, कई बार इसी बायो इंडिकेटर को हम यहाँ पे बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी बोल देते हैं। तो जो भी नाम से आएगा आप करके जा सकते हो। देन स्टेरिलाइजेशन के अंदर एक हमारी डी वैल्यू जेड वैल्यू आती है। तो ये क्वेश्चन बार बार हमारा जो है 2 मार्क्स में आता रहता है। इसके अलावा एक हमारा हैपा फिल्टर के ऊपर आता है डीओपी टेस्ट के ऊपर, ये भी देख लेना। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के ऊपर भी आया है और एक रोडाक प्लेट वाला है, ये भी आपको देखना है और ये भी एक तरह से फुल फॉर्म है। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं 2 मार्क्स वाले, इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना भाई लोग, कर लेना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपके सामने रिपीट होते हैं। तो स्टेरिलिटी इंडिकेटर हो गया, बायो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डी वैल्यू जेड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डीओपी टेस्ट देख लेना, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन देख लेना और रोडाक प्लेट देख लेना। तो ये 2 मार्क्स वाले ऐसे नहीं है जो मैंने जस्ट आपको उठा के दे दिए है, ये बहुत रिसर्च के बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इनको आप लोग जो है अच्छे से करके जाना, कभी भी आपके जो 2 मार्क्स में आ सकते हैं। बाकी 2 मार्क्स वाले निचोड़ भी आप देख लोगे, वहां पे इनका सॉल्यूशन भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 और ये दोनों क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 3 से लिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले तो आपका आता है राइट एंड नोट ऑन। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आपका जो वायरस वाला और फंजाई वाला जो पार्ट है ये रिपीटेड है, लेकिन भाई फिक्स नहीं है कि कौन सा आएगा, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हमारा आ सकता है। लेकिन मोस्टली टाइम ये देखने को मिला है कि आपका वायरस वाला आता है। अब मैं यहाँ पे जाता केवल लिख देता कि वायरस के बारे में आपको यहाँ रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन या कल्टीवेशन पढ़ लेना, आपका पार्ट हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर फंजाई आ जाए तो जो बच्चे केवल एक ही कर सकते हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप लोग वायरस करके जाना। लेकिन जो बच्चे 2 कर सकते हैं वो वायरस और फंजाई दोनों को देख लेना, क्योंकि ये हमारे एक्सचेंज होते रहते हैं। मान लो ऐसा है कि 2 पेपर में हमारा वायरस आया तो एक में हमारा फंजाई आ जाएगा, तो इस तरह ही हमारा चेंज होता रहता है। ज्यादा रेशियो हमारा वायरस के ऊपर होता है। तो सिंपल क्वेश्चन हमारा क्या आता है, रेप्लिकेशन या फिर रिप्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ वायरस। तो इनके बारे में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 2 चीजें मेन देख लेना। देखो रेप्लिकेशन को ही हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन बोलते हैं, तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही बात है। और कल्टीवेशन वाला पार्ट आप देख लेना। तो बस आप इन दोनों के लिए ये 2 बातें देख लेना, आपका ये कवर हो जाएगा। देन यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आता तो है लेकिन फिक्स नहीं है हमारा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो इस पर नजर डाल लेना कि भाई किस तरह आपकी टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका यही वाला है। आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई डिसइंफेक्टेंट। अब देखो डिसइंफेक्टेंट वाले क्वेश्चन को ना बहुत लोग हल्के में ले जाते हैं, ऐसे करते हैं क्या ही आएगा। लेकिन भाई ये क्वेश्चन आपका रिपीटेडली देखने को मिला है, यानी कि इसको मान के चलो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपका डिसइंफेक्टेंट के बारे में आएगा, डिसइंफेक्टेंट को आपको क्लासिफाई करना है। देन यहाँ पे इसका मोड ऑफ एक्शन बताना है कि आखिर ये हमारा काम कैसे करता है। इन सब के अलावा यानी कि डिसइंफेक्टेंट में सबसे इंपोर्टेंट आपका आता है बार बार वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे डिसइंफेक्टेंट के एक्शन को या उसको क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है, रिपीटेड आया है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी देखने को मिला है डिस्क्राइब एनी 2 इवैल्यूएशन मेथड। अब 2 3 जो भी हमारे आए, पर बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है आपके इवैल्यूएशन मेथड फॉर बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल डिसइंफेक्टेंट के बारे में। यानी कि यहाँ बार बार आपका जो है इवैल्यूएशन मेथड भी आया है। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में लेना, बहुत बार आता है। डिफाइन एंड क्लासिफाई डिसइंफेक्टेंट, द राइट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट, देन डिस्क्राइब एनी 2 इवैल्यूएशन मेथड फॉर बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल डिसइंफेक्टेंट। यानी कि बेसिकली इसके क्लासिफाई भी आ गया, इसका मोड ऑफ एक्शन भी आ गया, इसके वेरियस फैक्टर आ गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हो गया। देन यहाँ पे इसके इवैल्यूएशन मेथड भी आ गए। तो ये सारा का सारा पार्ट आपका डिसइंफेक्टेंट के ऊपर आता है। एक आध बार आपका 2 नंबर में या इसी में जोड़ के पूछ लेंगे कि ये हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है ये हमारा एंटीसेप्टिक से अलग कैसे होता है और क्या हमारा ज्यादा यूजफुल है। तो अब आपको क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट वर्सेस एंटीसेप्टिक आपको बताना है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट में क्या फर्क है और एंटीसेप्टिक आखिर हमारा इससे अलग कैसे होता है, ये आपको कमेंट करके बताना। अब बारी आती है हमारी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देन 8 के बारे में और ये दोनों क्वेश्चन हमारी यूनिट नंबर 4 से लिए गए हैं। अब यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है ये मान के चलो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिंपल यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ एन एसेप्टिक एरिया। यानी कि हर बार ये मान के चलो कि हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है आपका एसेप्टिक एरिया वाला, और इसके साथ में एक आध बार ये मोस्टली आया है लेकिन एक आध बार ये भी आता है, राइट द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एसेप्टिक एरिया। यानी कि जो हमारा एसेप्टिक एरिया है इसमें कौन कौन से हम मेथड इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे कोई भी माइक्रोवेल की क्या हो, कंटामिनेशन ना हो पाए हमारे एसेप्टिक एरिया के ऊपर। अब कई बार क्वेश्चन हमारे जैसे ये मान लो ये इसके साथ है, लेकिन एक आध बार आपका सेपरेट तरीके से आ जाता है कि आपको प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन बताना है ऑफ माइक्रोबियल, यानी कि कोई भी एरिया में आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कंटामिनेट ना करे उसके लिए कौन कौन से तरीके यूज करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे मेथड पढ़ लोगे प्रिवेंशन के तो वही मेथड आप हर एक क्वेश्चन में चिपका सकते हो कि भाई मेथड तो सेम है ना, जो आपको प्रिवेंट करना है कंटामिनेशन के लिए तो वो मेथड पढ़ लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये वाला पार्ट आपका इसी तरह आता है सेप्टिक में, एक आध बार आपका अलग से भी आता है। इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो पूरी देखा करो,
करो, क्योंकि जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं ये आपके क्वेश्चन में नहीं लिखी होती है, आपको वीडियो देखकर ही समझ आती है। तो सिंपली क्या करना है, आपका ये ऊपर वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ एन एसेप्टिक एरिया। और इसके अलावा यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टामिनेशन वाला जो पार्ट है ये आपको हर तरीके से जनरल तरीके से पढ़ना है कि कहीं भी हमारा आ सकता है कि भाई आपको आखिर कॉन्टामिनेशन से बचाव कैसे करना है, तो उसके मेथड आपको बचाने हैं। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। देन आपका 8th आता है, डिस्कस द मेथड यूज फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक। यानी कि यहाँ पे सिंपल क्या है कि आपको माइक्रोबायोलॉजिकल एसे बताना है। अब ये जो आपका एसे है ये दो के लिए आता है मोस्टली। पहला आपका आता है एंटीबायोटिक के ऊपर और दूसरा आता है आपका विटामिन के ऊपर। अब यहाँ दोनों लिखने का मतलब मेरा ये था क्योंकि एक आध बार आपका क्वेश्चन पेपर में दोनों को एक साथ पूछा है, यानी कि उसमें आपको 5-5 नंबर के अकॉर्डिंग दोनों बताने होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, या तो आपका एंटीबायोटिक के ऊपर आएगा या आपका यहाँ पे विटामिन के ऊपर आएगा। लेकिन मोस्टली टाइम ये देखा गया है कि आपका एंटीबायोटिक वाला ही ज्यादातर आता है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। अब मैं यही बोलूंगा, अगर आप सिर्फ एक करने वाले हो तो भाई एंटीबायोटिक कर लो, अगर आप दोनों कर सकते हो तो आप एंटीबायोटिक और विटामिन दोनों के बारे में देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा एक आध बार इसी टर्म को कुछ इस तरह दे देंगे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक को स्टैंडर्डाइज हम कैसे करेंगे वो आप यहां देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसमें हमारे 2 मार्क्स वाले बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सिंपल एक लिख दिया कि आप लेमिनार एयर फ्लो के बारे में पढ़ लेना क्या कैसे होता है, और इसका कई बार जो है डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है शॉर्ट में, या एक आध बार इसके पैटर्न आ जाते हैं, यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल जा रहा है या वर्टिकल आ रहा है, तो ये आप देख लेना। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 4 के। अब आपकी आती है लास्ट यूनिट और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि आते तो हैं लेकिन बहुत बार हमें रिपीटेड देखने को नहीं मिलते हैं, एक आध बार धोखा भी दे जाते हैं। तो जो पार्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे सिंबल क्या बनता है, डिटेल नोट ऑन एनिमल सेल कल्चर, यानी कि एनिमल सेल कल्चर के बारे में बहुत बार आपका क्वेश्चन आता है, ये आपको बताना है। देन इसमें देखो एक प्रोसीजर वाला पार्ट आता है, ग्रोथ वाला पार्ट आता है, और एक आता है आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट ना इसको आप फिल्टर करके थोड़ा अलग से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसे आता है डायरेक्टली आ जाएगा कि आपको एनिमल सेल कल्चर की एप्लीकेशन बतानी है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल में कि क्या होता है। तो सिंपली क्या है, आपको एनिमल सेल कल्चर के बारे में एक पूरा ब्रीफ पढ़ लेना कि भाई कैसे हमारा क्या होता है, देन इसकी ग्रोथ कैसे होती है, इसका प्रोसीजर यानी कि कैसे बनाया जाता है, और इन सब के अलावा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है कि इसकी एप्लीकेशन हमारी कैसे होती है, ये आप देख लेना। तो ये हो गया हमारा एनिमल सेल कल्चर के ऊपर। अब इसी में हमारा सेकंड पार्ट आता है, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज, यानी कि माइक्रोवेल स्पॉइलेज के बारे में बताना है। और इसमें मोस्टली जो हमारा पार्ट देखने को मिला है वो मिलता है फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोवेल स्पॉइलेज, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे इसको अफेक्ट करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके ये दोनों के दोनों पार्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि एनिमल सेल कल्चर वाला भी और माइक्रोवेल स्पॉइलेज वाला भी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसको थोड़ा मान के चलो कि भाई एक आध बार आ जाता है, तो यहाँ पे सिंपल आएगा डिफाइन प्रिजर्वेटिव, या इसको एंटी माइक्रोवेल एजेंट के नाम से जानते हैं। अब ये ऐसा नहीं है बहुत बार आता है, बहुत कम आएगा, लेकिन आएगा तो इसमें बहुत डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे हमारा एंटी माइक्रोवेल एजेंट हमारे क्या होते हैं, इसके अलावा इनका रोल हमारा क्या होता है, या इसको हम क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, ये सारी बातें आ जाएंगी। इनके अलावा कोई हमारी 2-3 प्रिजर्वेटिव टेक्निक भी आ जाती है कि आखिर हम कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो ये सब पे आप लोग पढ़ लेना, मैं ये नहीं बोलूंगा इसको अच्छे से करके जाना, आप इसको पढ़ लेना, बस समझ लेना दिमाग में कैसे क्या यूज होता है। और इन सब के अलावा एक आध बार हमारा इस तरह पार्ट आ जाता है इसी में कि डिटेल नोट ऑन सोर्सेज एंड टाइप ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कॉन्टामिनेशन, यानी कि जो हमारी माइक्रोवेल कॉन्टामिनेशन होती है उसके क्या सोर्स होते हैं और क्या हमारे टाइप्स होते हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एसेप्टिक एरिया में बताया था कि वहां से भी थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा कि आखिर माइक्रोवेल की कॉन्टामिनेशन हमारी होती कैसे है। अब एक बार देखो, आपको टेंशन नहीं लेनी, ये क्वेश्चन देख के अगर आपको थोड़ा लग रहा होगा कैसे क्या है, आप अगर सॉल्यूशन देखोगे, आप लोग क्रैश कोर्स में जाओगे, एनरोल करोगे, अंदर आपको जब इसका सॉल्यूशन मिलेगा ना, एज इट इज आपको मैंने जैसे बोल रखा है ऐसे ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि एंड में आपको ये वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिलेगा, इनका भी मिलेगा, इनका भी मिलेगा। आप लोग जाके चेकआउट करोगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, आप पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा, आप लोग लिख के आ सकते हो। और इनकी जो वीडियोस है वो आपको ऐप के अंदर देखने को मिल ही जाएंगी यूनिट वाइज। आई होप अब आपको जो है सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ चुका होगा कि अब भाई क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे देखना है। बाकी इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, केवल फार्मा ऐप के अंदर आप जब क्रैश कोर्स में जाओगे 3rd सेम के माइक्रोबायोलॉजी में जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके इस सब्जेक्ट में सप्ली और आप चाहते हो केवल आपको एक सब्जेक्ट का मिले, तो आप जो 3rd सेमेस्टर वाले फोल्डर में जाओगे वहां पे आपको सप्ली और बैक दिखेगा, उसके अंदर जाके आप सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी का भी जो है इनरोल कर सकते हो। आपका सिर्फ 99 ऐसे ही कुछ है, तो उसमें जाके इनरोल कर दोगे, आपको इसका सॉल्यूशन कंप्लीट मिल जाएगा, यूनिट वाइज वीडियो पीडीएफ सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, आप लोग जाके इनरोल कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आपको माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना कभी वीडियो आ चुकी है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, आप सब लोग अपना भी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जो यूजफुल लिंक्स होंगी वो आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।